नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं भूपेंद्र कुमार सैनी आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान वैविध्य संस्कृत में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों राजस्थान की ज्योग्राफी पढ़ रहे थे, आपके रिट के सिलेबस के अनुसार लगभग टॉपिक आपके कवर हो चुके हैं। सिर्फ आज आपका एक टॉपिक बचा है, जो बचा है राजस्थान में जनसंख्या। जो आपका लास्ट टॉपिक रहेगा, ये रहेगा राजस्थान में जनसंख्या। आपके रिट के पूरे कंटेंट में करवा चुका हूँ ज्योग्राफी का। राजस्थान ज्योग्राफी के अंदर लास्ट कंटेंट ये रहेगा आपका जनसंख्या। ठीक है, तो इसको करने के बाद अपने की लगभग है जो राजस्थान की ज्योग्राफी है रिट के अनुसार, वो पूर्णतः कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, अब इस टॉपिक को आज डिस्कस करते हैं, राजस्थान की जनसंख्या। ठीक है, राजस्थान की जनसंख्या, उससे पहले हम जानते हैं इसको जनसंख्या को। ठीक है, जनसंख्या यानी जैसे मान लीजिएगा किसी एक भौतिक प्रदेश में, किसी एक भौतिक प्रदेश में निवास करने वाले मनुष्यों की संख्या। ठीक है, तो ये क्या कहलाती है, आपकी जनसंख्या कहलाती है। यानी दो वर्डों से मिला है, जन और संख्या, यानी जन की संख्या। किसकी संख्या? जन की संख्या। अब बात करेंगे कि भारत में जनसंख्या कैसे शुरू हुई, कब शुरू हुई, किसने इसकी गणना की, व्यवस्थित गणना कब हुई, क्यों इसकी आवश्यकता होती है, क्यों जरूरत पड़ती है जनसंख्या गणना की। ठीक है, अब देखिएगा, पहली बात करें, अब क्या है जो आपके क्वेश्चंस हैं वो आंकड़ों बेस पे नहीं आकर आजकल थ्योरेटिकल पूछ जा रहे हैं। अब मान लीजिएगा जनसंख्या गणना का उद्देश्य क्या है। अगर जनगणना का उद्देश्य पूछें कि जनगणना का उद्देश्य क्या है, जनगणना का उद्देश्य क्या है, तो साफ साफ यही उद्देश्य है कि भावी रणनीति है, जो भावी रणनीति है या योजना है, भावी रणनीति या योजना को बनाने के लिए कि भाई अपने देश के अंदर जनसंख्या कितनी है, किस अनुसार कौन सा तबका कमजोर है, कौन सा तबका कमजोर नहीं है, शिक्षा का स्तर कितना है, क्या चीजें हैं, वो सारी की सारी अपन इसके अंदर डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो अब जो जनसंख्या का अपन टॉपिक पढ़ेंगे, अब अपन जनसंख्या का टॉपिक पढ़ेंगे, उसके अंदर अपन क्या क्या पढ़ेंगे, इसको हम तीन तरीके से डिवाइडेशन करेंगे, तीन या चार तरीकों से। देखिएगा, इसके अंदर अपन पहले पढ़ेंगे जनगणना, जनगणना के आंकड़े जितने भी हैं। ठीक है, ठीक है, फिर अपन पढ़ेंगे लिंगानुपात। क्या पढ़ेंगे? लिंगानुपात। ठीक है, फिर पढ़ेंगे अपन साक्षरता। तो इसके अंदर आपके जितने भी डाउट्स होंगे वो सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे कि अपन क्या क्या पढ़ने वाले हैं और कहाँ से क्वेश्चन बनता है, कहाँ से क्वेश्चन नहीं बनता है। ठीक है, तो इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। ठीक है, तो अपन जनगणना के आंकड़े, लिंगानुपात, साक्षरता और पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं अपन जनगणना से। ठीक है, अब देखिएगा कि जनगणना भारत के अंदर कौन करता है, कैसे करता है, कैसे नहीं होती है, वो सारी की सारी चीजें पढ़ते हैं। ठीक है, पहली बात, जो जनगणना है, जनसंख्या है, ये कौन सा विषय है, कौन सा विषय है, तो विषय किसे कि यानी इस पर कार्य कौन करता है। जैसे अपन पढ़ते हैं संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ध सूची, कार्यों के अनुसार केंद्र का कार्य है, राज्य का कार्य है, केंद्र राज्य दोनों का कार्य है। तो ध्यान रखना, जनगणना है वो संघ सूची का विषय है। किसका विषय है? संघ सूची का, संघ सूची का विषय है। जनगणना किसके विषय है? संघ सूची का विषय है। ठीक है, अब भारत में जनगणना करता कौन है? भारत में जनगणना, ठीक है, भारत में जनगणना कौन करता है? फिर राजस्थान या राज्य के अंदर, राज्यों में जनगणना,
क्या सर दोनों एक ही करते हैं या अलग अलग करते हैं? करते कौन है बताइएगा, ठीक है। तो भारत में जनगणना है वो करते हैं महापंजीयन एवं जनगणना आयुक्त। महापंजीयन एवं जनगणना आयुक्त भारत के अंदर जनगणना, जो केंद्र सरकार का जो अधिकारी है उसे हम कहते हैं महापंजीयन एवं जनगणना आयुक्त कहते हैं। क्या कहते हैं? जनगणना आयुक्त, ठीक है। फिर राज्यों के अंदर कौन सा होता है? तो यह होता है जनगणना महानिदेशक, ठीक है। कौन होता है? जनगणना महानिदेशक राज्यों के अंदर होता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि राज्यों के अंदर ये करेंगे और ये करेंगे। आपने कहा सर संघ सूची का विषय है, बिल्कुल संघ सूची का विषय है, लेकिन अकेला इतना कार्य ये कंप्लीट नहीं कर पाएगा कि जनगणना के आंकड़े घर घर जाके इकट्ठा करते हैं, ठीक है। इसलिए बहुत लंबा काम होता है, लेंथी काम होता है, इसलिए इस प्रकार से दो प्रकार के डिवाइडेशन है। इसके अंदर अगर राज्यों की बात करें तो यहाँ होता है मुख्य चुनाव आयुक्त। कौन होता है? मुख्य चुनाव आयुक्त। और दो अधिकारी इसके साथ और होते हैं, ठीक है, जो चुनाव आयोग है, ठीक है। अब सॉरी, मुख्य चुनाव आयुक्त, मुख्य जनगणना आयुक्त, चुनाव नहीं भाई, जनगणना आयोग, जनगणना आयुक्त, ठीक है। तो इस प्रकार ये अधिकारी इस प्रकार से कार्य करता है। फिर राज्यों के अंदर भी होते हैं, कौन होते हैं? राज्य जनगणना आयुक्त, राज्य जनगणना आयुक्त, जो जनगणना को कंप्लीट राज्यों के अंदर करते हैं, ठीक है। तो अब ये सारी की सारी बातें हो चुकी हैं। अब इसके बाद बढ़ते हैं कि राजस्थान जो भारत है, जो भारत का संविधान है, भारत का संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि हर 10 की वर्दी या 10 सालों के अंदर जनगणना करवाई जानी अनिवार्य है, ठीक है। तो वो कहता है अनुच्छेद 246, अनुच्छेद 246 के अनुसार इन पदों का हवाला दिया गया। किसका? इन पदों का, दोनों का, कि राज्य के अंदर जनगणना महानिदेशक होंगे और केंद्र सरकार के अंदर महापंजीयन एवं जनगणना आयुक्त होंगे। कौन सा आर्टिकल कहता है? 246 के अनुसार। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कौन सा आर्टिकल? 246 के अनुसार महापंजीयन एवं जनगणना आयुक्त, जनगणना एवं महानिदेशक राज्यों के अंदर होंगे, ठीक है। तो यह आपके आर्टिकल अनुच्छेद 246 के अनुसार, ठीक है। तो ये आपकी बड़ी बड़ी जो स्ट्रक्चर था, इसकी बॉडी थी, उसके बारे में अपने बात कर चुके हैं। अब शुरुआत करते हैं अपने जनगणना की। कौन से आंकड़े हैं, कब शुरू हुई, विश्व में कब शुरू हुई, भारत में कब शुरू हुई, फिर राजस्थान के अंदर कैसे हुई, क्या हुई, ठीक है। बात करें जनगणना, अगर विश्व की बात करें, विश्व में जनगणना, तो ये विश्व के अंदर जनगणना शुरू होती है स्पेन से। कहां से होती है? स्पेन से, 1749 के अंदर। कब होती है? 1749, ठीक है। स्पेनिश वाली स्वीडन, स्वीडन 1749 के अंदर, ठीक है। ये जनगणना शुरू होती है स्वीडन के अंदर। कब? 1749 के अंदर, 1749 के तहत, ठीक है। फिर कह सकते हो कि जो व्यवस्थित जनगणना है, व्यवस्थित जनगणना, या कह सकते हो दशकीय जनगणना, दशकीय, ठीक है। ये कहां से शुरू होती है? ये शुरू होती है आपकी अमेरिका से। कहां से? अमेरिका से, ठीक है। और ये शुरू होती है 1790 के अंदर। कब होती है? 1790 के अंदर, ठीक है। तो ये विश्व की बात होगी। किसकी बात होगी? विश्व की, ठीक है। अब जनगणना का विवरण कहाँ मिलता है? सर्वप्रथम भारत के अंदर कौन सा काल था, कौन सा पीरियड था, इसके अंदर क्या कहा जाता था, जनगणना वर्ड कहाँ से आया, ये सारी की सारी चीजें अपन डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो पहली बात करें कि अगर भारत में जनगणना की शुरुआत है वो कब हुई?
भारत में जनगणना की शुरुआत, या कह सकते हो भारत में जनगणना की शुरुआत आप ऐसे कर लीजिएगा, भारत में सर्वप्रथम जनगणना के, भारत में जनगणना के सर्वप्रथम लिखित साक्ष्य, जो लिखित साक्ष्य हैं वो कहां से मिले भाई, वो कहां से मिले हैं, आपका जो अर्थशास्त्र है, जो अर्थशास्त्र है चाणक्य द्वारा रचित है, चाणक्य ने लिखा है, वहां जनगणना का लिखित साक्ष्य मिलता है। ऐसे तो वैदिक काल के अंदर भी जनगणना का उल्लेख मिला है, लेकिन जो लिखित साक्ष्य हैं वो अर्थशास्त्र से मिला है। कहां से मिला है, अर्थशास्त्र, जिसको चाणक्य ने लिखा था। किसने लिखा था, चाणक्य ने। ठीक है, फिर बात करें मुगल काल की, किसकी बात करें, मुगल काल की। मुगल काल में जनगणना का प्रमाण तो वो मिलता है आईने अकबरी में। किसमें, आईने अकबरी में। किसमें मिलता है, आईने अकबरी में, जिसको अबुल फजल ने लिखा था। किसने लिखा था, अबुल फजल ने लिखा था। ठीक है, इसका जो राइटर है वो हो जाता है अबुल फजल। ठीक है, तो दो डाटा आपको याद ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है काफी। ठीक है, ये आप नहीं याद करें तो भी चलेगा, कोई इतना बड़ी बात नहीं, लेकिन ये ध्यान रखना आपको। सर्वप्रथम लिखित साक्ष्य अर्थशास्त्र चाणक्य किसे मिलते हैं, फिर मुगल काल के अंदर जनगणना प्रमाण किसे मिलता है, आईने अकबरी, अकबर के समय अबुल फजल, किसके द्वारा, अबुल फजल के द्वारा जनगणना के आंकड़े दिए जाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में बात करें कि भारत के अंदर जनगणना के सर्वप्रथम जो शुरुआत है वो किसके द्वारा की गई। ठीक है, उसके बाद बात करें तो जब भारत अंग्रेजों के उपनिवेश में था तब जनगणना का कार्य शुरू होता है भारत के अंदर। ठीक है, अगर बात करें सर्वप्रथम भारत के अंदर सर्वप्रथम जनगणना का कार्य भारत के अंदर, वो तो अपने बात कर ली थी अपन जब भारत आधुनिक भारत के अंदर बात नहीं करके जो प्राचीन भारत था उसके अंदर बात की थी। ठीक है, अब बात करें सर्वप्रथम जनगणना कार्य जब भारत औपनिवेशिक काल के अंदर है। ठीक है, तब किया जाता है लॉर्ड मेयो के द्वारा। किसके द्वारा, लॉर्ड मेयो के द्वारा। ठीक है, और ये कार्य होता है 1872 के अंदर। ठीक है, ये सन भी आप याद रखेंगे। ठीक है, तो लॉर्ड मेयो था जिसने की पहली जनगणना का कार्य शुरू किया है, लॉर्ड मेयो ने। कब, 1872 के अंदर। ठीक है, 1872। ठीक है, फिर बात करें तो सर्वप्रथम व्यवस्थित जनगणना, सर्वप्रथम व्यवस्थित जनगणना, व्यवस्थित जनगणना या कह सकते हो दशकीय जनगणना, ये कब शुरू हुई थी भाई, ये कब शुरू हुई थी, लॉर्ड रिपन के काल में शुरू होती है 1890 के अंदर। कब, लॉर्ड रिपन के काल में 1890 के अंदर। ठीक है, याद रखेंगे आप। ठीक है, 1881 है भाई, लॉर्ड रिपन, इसके द्वारा शुरू की जाती है। ठीक है, अब लॉर्ड रिपन से एक क्वेश्चन मेरे को याद आएगा, मैं बता देता हूं आपको। लॉर्ड रिपन के बारे में बात करें तो इसको और कहा जाता है भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक, ये भी लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। भारत के अंदर स्थानीय स्वशासन का जनक भी लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। ठीक है, तो अपन वापस जनगणना 1881 से दशकीय जनगणना अपनी शुरू हो जाती है भारत के अंदर। ठीक है, 1881 से, याद रखना। ये 1872 से तो पहली जनगणना है, फिर 1881 के अंदर आपकी जो जनगणना है वो व्यवस्थित रूप से शुरू होगी। ठीक है, दशकीय काल के दौरान। ठीक है, अब इसके बाद में बात करें कि राजस्थान के अंदर सर्वप्रथम जनगणना कब शुरू हुई। बात करें राजस्थान की,
जो राजस्थान में जनगणना है वो शुरू कब हुई जनगणना? तो वो शुरू होती है आपकी 1901 में वैज्ञानिक पद्धति के अनुसार। वैसे तो पहले अपनी जो रियासतें थी वो करती थी जनगणना का कार्य, अलग अलग रियासतें अलग अलग, लेकिन जो वैज्ञानिक पद्धति है या कह सकते हो जो अंग्रेजी काल है उसके अंदर 1901 के अंदर शुरू होती है वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा। ठीक है, और इस पद्धति को एक नाम और देते हैं, इस पद्धति को सांगोपांग पद्धति। कौन सी पद्धति? याद रखना आप, सांगोपांग पद्धति। क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है, सांगोपांग पद्धति का संबंध निम्न में से किससे है? आपको ऑप्शन ये मिल सकते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है सांगोपांग पद्धति। ठीक है, 1901 के अंदर राजस्थान के अंदर जो जनगणना हुई उस पद्धति का नाम बताइए, तो कहते हैं सांगोपांग पद्धति। कौन सी पद्धति? सांगोपांग पद्धति। ठीक है, अब बात करें देश की प्रथम धार्मिक जनगणना। देश की प्रथम धार्मिक जनगणना ये कब शुरू हुई और इसे क्या कहा गया? ठीक है, तो ये 1931 के अंदर शुरू हुई। ठीक है, इसे कहा गया डिफेक्टो विधि। कौन सी विधि? डिफेक्टो विधि के द्वारा। कौन सी विधि? डिफेक्टो विधि। 1931 के अंदर शुरू होती है और डिफेक्टो विधि से कहा जाता है। कौन सी विधि? डिफेक्टो विधि। ठीक है, तो आपकी ये हो गई आपकी देश की प्रथम जो धार्मिक जनगणना थी। याद रखना इसको भी, धार्मिक है ये, धार्मिक कैसे? और 1931 में। अब इसको याद ऐसे रख सकते हो कि जो 1919 का एक्ट आया था, 1919 को एक्ट आया था जिसके अंदर सांप्रदायिकता को बढ़ावा मिला था। ठीक है, वही जनगणना कह सकते हो ये। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं कि जो आजादी के बाद प्रथम जनगणना है वो कब हुई? भारत में आजादी के बाद जो जनगणना है वो कब शुरू हुई? ठीक है, आजादी के बाद जनगणना तो भारत है वो 1947 के 1947 के अंदर आजाद होता है। तो 1951 के अंदर आजादी के बाद प्रथम जनगणना। याद रखना, आजादी के बाद प्रथम जनगणना। किसके बाद? आजादी के बाद ये प्रथम जनगणना। ठीक है, आजादी के बाद प्रथम जनगणना 1951 में शुरू होती है। ठीक है, अगर बात करें राजस्थान, राजस्थान जो वर्तमान स्वरूप है, जो वर्तमान स्वरूप में प्रथम जनगणना नाइनटीन 1961। अब आपको ये डाटा देखते ही दिमाग चकरा गया होगा कि 1961 कैसे हुआ? भाई राजस्थान तो आजाद हो गया था 1947 के अंदर, तो 1951 होनी चाहिए। लेकिन देखिए दोस्तों, आपको पता है कि जो राजस्थान पूर्णतः अस्तित्व में आया 1956 में आया था। कब आया था? 1956। 1956 के बाद में जो जनगणना हुई वो 1961 की हुई है। कौन सी हुई है? 1961 की। तो ये डाटा भी आपको ध्यान रखना अति आवश्यक है। ठीक है, अगर ऐसा क्वेश्चन दे दिए वर्तमान स्वरूप जो राजस्थान है उसकी प्रथम जनगणना कब हुई, तो 1961 के अंदर। कब हुई थी? 1961 के अंदर। ठीक है, क्योंकि पहले रियासतों के अंदर राजस्थान बंटा हुआ था, काफी सारी रियासतें थी, 19 रियासतें थी लगभग, उनको वापस से एक जगह किया गया। किसको कौन सा प्रदेश मिला, क्या मिला, बाद में जनगणना शुरू की 1961 के अंदर। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। ठीक है, अब ये हो गई अपनी जो ऊपर के डाटा थे पूरे वो कंप्लीट होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद पढ़ते हैं अपन जो नवीनतम जनसंख्या है, अपने जो नए आंकड़े हैं। ठीक है, जनगणना 2011, जनगणना 2011 ये नए डाटा, ये जनसंख्या पढ़ते हैं अपन। ठीक है, नई जनगणना। ठीक है, तो ये जनगणना है तो वो है दशक की आवर्ती के अनुसार तो 14वीं। जो दशक की जनगणना है उसके अनुसार इसका क्रम है 14वां। कौन सा? 14वां।
ठीक है, आप याद कर सकते हैं, जैसे आपका शुरू हुई थी कब से, 1881 शुरू हुई थी, 81 से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। कैसे, जैसे मान लीजिएगा 1881 था, बाद में 91 हुआ था, 91 के बाद 2001, फिर नहीं 91, फिर 1901, 1900, यहाँ पर 19 हो जाता होगा, 1901, फिर 1911, 1921, 1931, 1941, 1951 और 61, 71, 81 और 91 और फिर 1 और फिर ये आपकी 11। कितने हो गए देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। कितने प्रकार की होगी, 14। कितने की, 14, क्योंकि जो व्यवस्थित है वो शुरू यहीं से होती है, जो इसकी प्रारंभ है इसका यहीं से शुरू होता है। तो आप इस प्रकार कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। एक डाटा आप याद रखेंगे ना, ये एक डाटा, तो आपको कोई दिक्कत भी नहीं होगी। इस प्रकार से आप कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 2000 आता है, 2001, ये 2011 की जनगणना होगी, ठीक है, दशक के वर्दी के अनुसार, ठीक है। तो दशक की जनगणना है वो कौन सी है, 14 नंबर की, 14 नंबर, कौन से नंबर की, 14 नंबर की, ठीक है। और दशक की जनगणना है जो 14 नंबर की होगी, कौन सी होगी, 14 नंबर की। और वैसे जनगणना की सीधी बात करें तो 15 नंबर की, ठीक है। और सीधी बात करें कि डायरेक्ट दिया जाए कि आपको जनगणना कौन सी है, तो आपको पता है उससे पहले शुरू हो गई तो 15वीं हो जाती, कौन सी हो जाती, 15वीं, ठीक है। कैसे कि आपके 1800 आपकी 72 के अंदर शुरू हो गई थी लॉर्ड मेयो के द्वारा। किसके द्वारा, लॉर्ड मेयो के द्वारा शुरू हो गई थी 1872 के अंदर। इसके अंदर एक ऐड करेंगे, ठीक है, इसके अंदर आप एक ऐड कर देंगे तो आपको जनगणना के आंकड़े मिल जाएंगे, ठीक है। सीधा जनगणना आए तो यह है, जैसे कि जनगणना आए तो 14 नंबर की, कौन सी नंबर की, 14 नंबर की, ठीक है। अब इसके अंदर डाटा आपको याद रखने, जो भारतीय जनगणना आयुक्त थे, भारतीय जनगणना आयुक्त थे, वो कौन थे भाई, ठीक है। तो वो थे पीसी चंद्रमौली। कई क्वेश्चनों में पूछा जा चुका है। 2011 की जनगणना है, नई जनगणना होने वाली है, तो आंकड़े आपको याद रखने हैं कि भारतीय जनगणना आयुक्त कौन थे, ठीक है। पीसी चंद्रमौली, कई बार नाम सी चंद्रमौली भी आता है, सी चंद्रमौली, ठीक है। इनका नाम आप याद रखेंगे, सी चंद्रमौली इनका नाम था, ठीक है। अब बात करें कि राजस्थान के अंदर जनगणना को निजी कौन सी थी। राजस्थान में जनगणना निदेशक, ठीक है, तो वो याद रखेंगे आप, सुब्रा सिंह, ठीक है, ये याद आप रखेंगे। कौन सा, सुब्रा सिंह, इंपॉर्टेंट रहेगा काफी। राजस्थान के अंदर जो जनगणना निदेशक हैं वो कौन थे, सुब्रा सिंह थे, ठीक है। अब इसके बाद आपको क्या याद रखना है, अब आगे बात करते हैं अपन थोड़ी कि आजादी के बाद ये जनगणना है वो कौन सी है, ठीक है। 2011, तो आपने जो आजादी के बाद पहली जनगणना थी वो 1951 में शुरू हुई थी। कब हुई थी, 1951 में। फिर से कर लीजिए, 61, 81, 91, 51 हो गई, 61 हो गई, सॉरी 71 कहाँ गया बीच में भाई, 71 कहाँ गया, गलती कर दी ना, 71, 81, 91, 1 और 11, तो कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 नंबर। तो ध्यान रखना, आजादी के बाद ये 7वें नंबर की जनगणना है। आजादी के बाद जनगणना, क्योंकि आंकड़े कुछ भी पूछ जा सकते हैं आपको, तो 7वीं है, ध्यान रखना बच्चे, कौन सी, 7वीं जनगणना है, ठीक है। तो ये हो गया आपके भारतीय जनगणना आयुक्त, उस समय कौन थे, सी चंद्रमौली, कौन थे, सी चंद्रमौली। और राजस्थान के अंदर जनगणना निदेशक कौन से थे, सुब्रा सिंह, कौन थे, सुब्रा सिंह। और आजादी के बाद ये कौन सी जनगणना है, 7वीं जनगणना है, ठीक है। और एक फैक्ट और याद रखना है कि ये जनगणना थी वो जातिगत एवं धार्मिक जनगणना थी। कौन सी, जातिगत और धार्मिक जनगणना है, कौन सी, 2011 की जनगणना।
जातिगत हैं और धार्मिक, यानी इसके अंदर जाति को भी डिवाइड किया गया और धार्मिक यानी उसके अनुसार भी आंकड़े एकत्रित किए गए हैं। ठीक है, इसके बाद इसके अंदर सबसे प्रमुखता से बात करें तो सर्वप्रथम जो किन्नर हैं उनको शामिल किया गया। किसको शामिल किया गया? किन्नरों को शामिल किया गया जिसके अंदर सर्वप्रथम जो किन्नर हैं किन्नरों को शामिल किया गया इसके अंदर तीसरे जेंडर के रूप में। ठीक है, उनको शामिल किया गया किन्नरों को। ठीक है, पहले शामिल नहीं किया जाता था, पहले की जितनी भी जनगणना हुई थी किन्नरों को शामिल नहीं किया गया था, लेकिन अब इनको शामिल किया गया। ठीक है, तो ये आपके जितने भी आंकड़े हैं ये बड़े बड़े आंकड़े हो जाते हैं। अब इसके बाद में बात करेंगे इसके कह सकते हैं ब्रांड एम्बेसडर कौन से थे, इसके शुभंकर कौन से थे, उनकी चर्चा करते हैं। ठीक है, अब बात करें तो जनगणना 2011 के ब्रांड एम्बेसडर। ब्रांड एम्बेसडर यानी जो इस जनगणना के बारे में प्रचार प्रसार कर रहे थे, जिनको प्रचार प्रसार करने के लिए बनाया गया कि भी आप जनगणना हो रही है, आप पूरे डाटा दें, आप इनका सहयोग करें, जो जनगणना कार्य करने कर्मचारी आते हैं। ठीक है, तो उसके अंदर नाम आता है अमिताभ बच्चन और प्रियंका चोपड़ा। ठीक है, इनका नाम आता है। ठीक है, फिर एक आंकड़ा आपको याद रखना है, जो जनगणना 2011 का शुभंकर कौन था? ठीक है, तो वो याद रखना आपको परगणक शिक्षिका थी। कौन सी थी? परगणक शिक्षिका। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा सका है कि जनगणना 2011 का शुभंकर कौन था? ठीक है, तो परगणक शिक्षिका थी। कौन थी? परगणक शिक्षिका थी। ठीक है, अब इसका जो आदर्श वाक्य था वो कौन सा था? ठीक है, तो आदर्श वाक्य था वो था हमारी जनगणना हमारा भविष्य। कौन सा? हमारी जनगणना हमारा भविष्य। और ये केंद्र के अंदर है। कहां पे है? केंद्र के अंदर। तो राज्य के अंदर अलग होगा, बिल्कुल अलग होगा। राज्य के अंदर देखिए, राज्य के अंदर दिखता है यहाँ पे सीधा आदर्श वाक्य है जो राज्य के अंदर आदर्श वाक्य रहेगा, थोड़ा सा इसे बंद रहेगा, लेकिन वही का वही रहेगा पूरा का पूरा। राज्य की जनगणना राज्य द्वारा राज्य के लिए। ठीक है, तो ये इसका रहेगा राज्य के अंदर, राज्य की जनगणना राज्य द्वारा राज्य के लिए। ठीक है, अब इसके अंदर जितने भी टॉपिक थे अपन के वो पूरे के पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। जो ऊपर के टॉपिक थे जहां से क्वेश्चनों की संभावना ज्यादा रहती है और जहां तक बच्चे नहीं पहुंच पाते हैं। ठीक है, इसके बाद में बात करेंगे अपन, कर सकते हो कि तो जनगणना के आंकड़े क्या होंगे, कितनी जनगणना रही, कौन सी रही। ठीक है, तो ये आपको डाटा आराम से याद करने हैं और याद होने वाले हैं एकदम से आराम से। मैंने एकदम बिल्कुल बारीकी से आपको अलग अलग तरीकों से इसको डिटरमाइन किया, अलग अलग तरीके से। तो ये आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें और जिससे कि उनको भी लाभ मिल सके। तो धन्यवाद दोस्तों।